देखो मेरा बात सुनो, ज्यादा कुछ नहीं है, मूव करना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। दो टाइप का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होता है। अगर तुम लोग फर्स्ट एग्जाम खाली CM1 दे रहे हैं या फिर CS1 देता है तो IFOA अलाउज यू टू रजिस्टर एज अ नॉन मेंबर। नॉन मेंबर में और मेंबर में क्या फर्क है? व्हेन यू आर अ नॉन मेंबर यू कैन अपीयर फॉर ओनली वन एग्जाम, you can take that exam as a trial. So as you all are giving CM1 या फिर तुम लोग CS1 भी दे सकता था. So it is or not and first of all. So बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई, जैसे CM1 दे देगा फिर बोलेगा कि भैया क्या CS1 भी नॉन मेंबर की तरह दे सकते हैं? द आंसर इज नो. बट अगर तुम CM1 फेल हो जाता है तो अगेन यू आर अ नॉन मेंबर ओनली, तो उस केस में तुम वापस से CS1 दे सकते हो. बेसिकली जब तक तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तब तक तुम नॉन मेंबर की तरह एग्जाम दे सकते हो. बट क्या तुम कोई और एग्जाम दे सकते हो? और एग्जाम तुम कुछ नहीं दे सकते हो, या तो तुमको CM1 या फिर तुमको CS1 ही देना होगा एज अ नॉन मेंबर. ठीक है. सो नॉन मेंबर के लिए अब तुम देखो ये की एग्जाम डेट्स है, तो ये बेसिकली हमारा सितंबर अटेम्प्ट का है. 14 तारीख को तुम्हारा CM1A है, 16 तारीख को CM1B है. ठीक है. अब जैसे यहां पर देखो मेंबरशिप का जो डेडलाइन है 22 जून है. आज हम लोग कहां खड़े हैं? वेल अहेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आज ही अप्लाई कर देंगे मेंबरशिप के लिए. ठीक है. एग्जाम एंट्री मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स 13 जुलाई, मतलब 13 जुलाई से हम लोग का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा एग्जाम बुकिंग का. ठीक है. क्लोजिंग होगा 24 जुलाई. सो देयर इज अ शॉर्ट विंडो ऑफ 10 days ओनली टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम. वी रजिस्टर फॉर द एग्जाम ऑन द फर्स्ट डे. व्हाई? लेट्स से सपोज योर कार्ड इज नॉट वर्किंग, योर अकाउंट गेट्स ब्लॉक्ड, सो वी डोंट वांट एनी लास्ट मोमेंट रिस्क्स. किसी को एग्जाम नहीं देना होता तो वो क्या बोलता है, हम लास्ट में करेंगे. तो वो चाहता ही है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम टाइप का आ जाए ताकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो. ठीक है ना. तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सब 13th को ही रजिस्टर करेंगे. राइट. स्टार्ट एंड ठीक है, ये सब ठीक है. एग्जाम अपना रिजल्ट आएगा 8 दिसंबर को. ठीक है. सो अभी जैसे क्या है, नॉन मेंबर के लिए पहले समझ लो. सो नॉन मेंबर के लिए अपने को क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है. आई गेस तुम लोग सब पढ़ा लिखा है, तो इसमें ऐसा कोई स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस का नहीं है. हम लोग एडमिशन के टाइम पे बोलते हैं बट ऐसा कुछ कराना नहीं है. ठीक है ना. नॉर्मल एक अकाउंट क्रिएट करना है. देखो क्या लिखा हुआ है, टू क्रिएट योर IFOA वेबसाइट अकाउंट क्लिक क्रिएट अकाउंट ऑन द IFOA मेंबर पोर्टल लॉगिन पेज. सो द फर्स्ट स्टेप इज तुमको गूगल में जाना है. तुम क्या टाइप करेगा, IFOA नॉन मेंबर्स रजिस्ट्रेशन. ठीक है. जो पेज खुलेगा वहां बेसिकली तुमको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, IFOA के वेबसाइट पे एक अकाउंट क्रिएट करना है अभी के लिए. ठीक है. सो बेसिकली यहां पर तुम्हारा नाम, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ये सब प्रॉपर होना चाहिए. तुम्हारा जैसा आधार कार्ड में है ना वैसा पूरा प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज वो लोग वहां पर एक वैलिड ID प्रूफ भी मांगेंगे. जिसका पासपोर्ट है पासपोर्ट के हिसाब से ही दो, तो झमेला नहीं है. नहीं है तो आधार कार्ड के हिसाब से दे सकते हैं. यूके एग्जाम्स में इट्स नॉट कंपल्सरी टू कैरी योर पासपोर्ट, but for US based exams it's compulsory to have a passport or a driving license. ठीक है. But some of you if you don't have a passport it is better to make a passport. ठीक है ना. And passport does not require you to be 18 years of age. पासपोर्ट एकदम छोटा से छोटा बेबी का भी बन जाए. जैसे कल मैं छुट्टी लिया हूं क्योंकि कल मेरे बेटे का पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट है. ठीक है. अब जैसे यहां पर एनुअल इनकम का मेन चीज तुमको समझना होगा. जैसे ये जो है ना, अभी तुम्हारा इनकम पूछा है. एक जन बोला सर मेरे पापा 5 करोड़ रुपए कमाते हैं तो मैं क्या भरूं? तुमको तो 0 ही भरना है. ठीक है ना. तुमको 0 ही भरना है. सो तुम्हारा पर्सनल इनकम पूछा जा रहा है, तो तुम्हारा जो पर्सनल इनकम है वो अभी 0 है, तो वहां पर तुमको 0 डालना है. और वहां पर एक रीजन अगर पूछता है तो तुमको डालना है कि आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स. बोलेगा तुम्हारा सोर्स ऑफ एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस वो सब क्या है, दैट इज योर पेरेंट्स. ठीक है. कोई भी रिड्यूस्ड रेट का अगर कहीं पर टिक करने आएगा
तो उस चेकबॉक्स में टिक करना मत भूलना। अगर तुम उसमें टिक नहीं करेगा तो तुम्हारा एग्जाम फीस 60,000 रुपये लगेगा, ठीक है, और फिर उस समय हम कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तुम किसी को भी लेके आओ, मम्मी को लेके आओ, पापा को लेके आओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसमें। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया है कि कहीं पर भी इनकम पूछेगा तो 0 डालना है, क्लियर है। और कहीं पर भी अगर ये पूछेगा इफ यू आर एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड रेट, तो वहां पर हम लोग को टिक करना है, क्योंकि देखो फॉर्म है ना, तो फॉर्म क्या है, विद टाइम चेंज होता है ये लोग का, हल्का फुल्का में भी चेकबॉक्स की जगह बोलेगा इनकम डाल दो। तो बेसिक मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रोसेस क्या है, मेन वही है। और अपना नाम गलत नहीं डालना है, नाम, एड्रेस, ठीक है, आधार कार्ड खोलना या फिर पासपोर्ट खोलना, उसमें जैसा दिया हुआ वैसा ही डालना। अब इसमें कॉमन गंदा गंदा क्वेरी क्या आ सकता है, सर हम रहते कहीं और है, मेरा पासपोर्ट और आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, तो जो पासपोर्ट आधार में एड्रेस है तुमको वही डालना है, क्लियर हो गया। अच्छा, और एक जो कॉमन क्वेरी बच्चा लोग का आता है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो दिल्ली से है बट वो पढ़ने बॉम्बे जा रहा है, तो वो सितंबर में हो सकता है बॉम्बे में ही रहे, राइट, बट अभी के लिए तुमको अपना होम एड्रेस ही डालना है, क्लियर हो गया। अभी के लिए तुमको अपना होम एड्रेस ही डालना है, इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। और एक बात, जब मैं ये बता रहा हूं यू विल गेट 2 काइंड्स ऑफ ऑप्शंस। अब जैसे क्या होता है, जो रिमोट लोकेशंस होते हैं, जैसे इंडिया में टॉप 9 to 10 लोकेशंस पे ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, उन सबको छोड़ के बाकी सब जगह पे ऑनलाइन एग्जाम होता है। बट तुम कभी भी ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑप्ट नहीं करेगा, तुमको ऑफलाइन एग्जाम ही देना है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो तुम्हारा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, कोई ग्लिच हो गया, तो वहां पर घर में एग्जाम देने में रिस्क ज्यादा है, तो इसीलिए हमेशा ऑफलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन को ही चूज करना है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे जीमैट होता है ना, तो जीमैट 2 तरीके से ले सकते हैं, एक होता है फ्रॉम होम और एक होता है टेस्ट सेंटर। बट इंडिया में और अब्रॉड में, अब जैसे मान लो कोई कॉलेज ही फालतू है, ठीक है ना, डिंगा मस्ती टाइप का कोई एमबीए कॉलेज है जिसमें बस खाली एक ऐसे ही चाहिए दिखाने के लिए, तो वो लोग बोलेंगे घर का भी चलेगा और टेस्ट सेंटर का भी चलेगा, तो टेस्ट सेंटर ही तुमको ऑप्ट करना है, इज इट क्लियर। इसीलिए फर्स्ट डे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, जब 13 जुलाई को जब बुकिंग खुलेगा, उसके पहले का प्री रिक्विजिट अभी क्या है कि हम लोग को अपना अकाउंट क्रिएट करके रखना है और उसमें स्टेटस में नॉन मेंबर दिखाना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर फॉर ऑल द नॉन मेंबर्स जो अपना पहला एग्जाम एज अ नॉन मेंबर दे रहे हैं, इज इट क्लियर। 2 बात एकदम खासा ध्यान रखना है कि इनकम 0 डालना है, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स डालना है, कहीं पर भी अगर एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड रेट आएगा तो वहां हम लोग को टिक करना है। तो बेसिक अकाउंट सब लोग क्रिएट कर लेगा, ठीक है, ओके, ये बेसिक हुआ। हाँ, मतलब 0 वहां लेगा नहीं तो 1 डालना है, ठीक है। ये तो यार गाना गाने के संग नाचना भी पड़ेगा, तो अगर 0 नहीं डालेंगे तो उसके आगे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद में जैसे ये तो नॉन मेंबर वाला हो गया, मेंबरशिप, देखो, द नॉन मेंबर एग्जाम एंट्री फॉर्म इज अवेलेबल ड्यूरिंग द एग्जाम बुकिंग विंडो, ठीक है। अब जैसे अपने को मेंबरशिप लेना है, ठीक है, अब ध्यान दो, देखो देखो मेंबरशिप, हाउ टू ज्वाइन, अप्लाई फॉर, ये मेंबरशिप किसके लिए है, जो 2 पेपर दे रहे हैं, ठीक है। मेंबरशिप के कुछ नियम कानून, फर्स्ट टाइम मेंबरशिप इज अप्रोक्सीमेटली 15,000, मैं जो फिगर्स बोल रहा हूं उसको मार्क करना। रिड्यूस्ड रेट एग्जामिनेशन ऑफ CM1 इज 30,000, क्लोज टू 30,000, CB1 इज क्लोज टू 20,000, ठीक है। रिड्यूस्ड रेट एग्जामिनेशन फीस मैं बता रहा हूं, तो जब तुमको टोटल अमाउंट दिखाएगा पाउंड में, तुमको इतना बुद्धि होना चाहिए कि हम उसको कन्वर्ट कर सकें,
तो 50, 52, 54, 48 ये सब ठीक है, बट तुम्हारा 1 लाख दिखा रहा है और तुम बोला पापा पेमेंट कर दीजिए ना, तो ध्यान से पेमेंट करना है अपने को, ठीक है। जो नॉन मेंबर की तरह दे रहा है उसका ओनली कॉस्ट इज 30,000, दैट्स इट, देयर इज नो अदर कॉस्ट। अभी मेंबरशिप का देखो बहुत सिंपल है, अप्लाई फॉर IFOA स्टूडेंट मेंबरशिप। अब जैसे जब तुम मेंबर बन के एग्जाम देता है तो तुमको रफली 2,000 रुपए का ऑफ मिलता है, ठीक है, बट हर साल मेंबरशिप रिन्यू होता है अक्टूबर में। जैसे वहां पर एक लिखा हुआ था ना मेंबरशिप रिन्यूअल की डेट्स में, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फीस ड्यू 1 अक्टूबर। सो अगर तुम अभी मेंबरशिप लेते हो तो तुमको वापस से 1 अक्टूबर को रिन्यू कराना होगा। रिन्यूअल फीस इज क्लोज टू 9,000, ठीक है, रिन्यूअल फीस इज क्लोज टू 9,000। जब तक तुम IFOA का स्टूडेंट मेंबर रहेगा तब तक तुमको हर साल 30 सितंबर के पहले अपना लॉगिन अकाउंट में देखना, वहां मेंबरशिप फीस ड्यू दिखाएगा, वहां जाके सेलेक्ट करके तुमको उसको पे करना है। समझ में आया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, PPD और CPD का डेडलाइन 2 टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल डेवलपमेंट और एक होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऐसे करके 2-3 टाइप का ये लोग का डेवलपमेंट्स होता है। तो जब तुम मेंबर बनता है, हम बताएंगे मेंबरशिप कैसे लेना है, जब तुम मेंबर बनता है तो ये लोग तुमको बाय डिफॉल्ट वर्किंग एज्यूम करता है, करना नहीं चाहिए बट इंस्टीट्यूट बाय डिफॉल्ट वर्किंग एज्यूम करता है। बट अभी तुम क्या है? स्टूडेंट है। समझ में आया? अभी तुम क्या है? स्टूडेंट है। तो इंस्टीट्यूट तुमको तुम्हारा जो मेल आईडी तुम देगा ना, नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, तो तुमको मेल अपना हर दिन एक बार चेक करना है। हालांकि कोई तुमको मेल करेगा नहीं, बट तुमको अपना मेल हर दिन चेक करना है। उसमें IFOA तुम टाइप करके रखना, देखना IFOA से क्या क्या मेल आ रखा है। तुमको इंस्टीट्यूट रिमाइंडर भेजेगा 60 दिन पहले, 30 दिन पहले रिमाइंडर भेजेगा। PPD और CPD का रिमाइंडर भेजेगा कि प्लीज कंप्लीट योर PPD एंड CPD, ठीक है। अब अगर मान लो तुम मेल रीड नहीं करता है तो इंस्टीट्यूट तुम पे फाइन लगा देगा कि भाई आपने अपना PPD CPD कंप्लीट नहीं किया है, इतना तारीख तक करना था, आपने कंप्लीट नहीं किया, नाउ यू नीड टू पे अ फी ऑफ 50 पाउंड्स। हर साल 500 बच्चा का सेम क्वेरी रहता है और 500 इंटू 50, ठीक है, कितना हो गया? 500 इंटू 50 2500 होता है, 25,000 इंटू 130 करो, 30 लाख रुपया नुकसान होता है हम लोग का सिर्फ PPD CPD नॉन कंप्लायंस के वजह से। तुमको कुछ भी नहीं करना है, जब इंस्टीट्यूट तुमको मेल करेगा तुमको इंस्टीट्यूट को रिप्लाई बैक करना है कि सिंस आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, ये रहा मेरा कॉलेज का ID कार्ड या फिर ये रहा मैंने इस टाइम में क्लास 12 पास किया है, सो द PPD CPD compliance does not apply to me for the next 3 or 4 years till the time I'm in my graduation and non-working. So please exempt me from PPD and CPD, personal professional development and continuous professional development. As a CA, as a actuary, as a FRM, I am bound to attend some conferences, some webinars, some seminars for my continuous development. Okay? So as a student you are exempt. अगर तुम टाइम पे, जब तुमको मेल आएगा, अगर तुम टाइम पे ये नहीं करेगा तो फिर तुमको 50 पाउंड भरना होगा। तुम मम्मी को लेके आओ, पप्पा को लेके आओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द डेडलाइन, ठीक है ना। एक और बात, जब अभी बोल रहे तो बोल दे रहे हैं, डेडलाइन से एक और चीज याद आया कि जब तुम एग्जाम लिखेगा, अगर मान लेते तुम्हारा सबमिशन टाइम 3:30 बजे है तो तुम प्रवीण पटवारी का बात मान लो, तुम्हारा सबमिशन टाइम 3:28 का है, ठीक है ना। लास्ट का 2 मिनट में जो तुम 3 घंटा में नहीं कर पाया वो तुम लास्ट का 2 मिनट में भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि एक आंसर आने से तुमको 2 नंबर ज्यादा मिले, बट वो 2 नंबर ज्यादा का चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पेपर ही इवैल्यूएट ना हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज ध्यान रखना है। अब जैसे बहुत सारे लोग रिमोटली एग्जाम देगा, वो लोग को लगेगा घर में तो कोई देख नहीं रहा है, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। इसमें सबमिशन का टाइम होता है कि जब तुम्हारा पेपर खत्म होगा तुमको वहां पर सबमिशन टाइम मिलता है 15 मिनट का, दैट इज जस्ट फॉर सबमिशन, ठीक है ना। तो तुम 2 मिनट पहले ही अपना पेपर क्लोज करके उसको प्रॉपरली तुमको सबमिट कर देना है। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द टाइम, समझा। अगर तुम टाइम पे अपना सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करेगा, वो लोग उसमें 25% एडिशनल चार्ज लगाता है। तो 9,000 का 25% कितना हुआ? 2,500।
तुमको 2,500 एडिशनल पे करना होगा। पॉइंट ये नहीं कि अमाउंट छोटा है कि अमाउंट बड़ा, पॉइंट ये कि हम क्यों पे करेंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ये सब हो गया। अब मेंबरशिप देख लो। स्टूडेंट मेंबरशिप, simply complete our online application form and make the correct payment. Please note, if you pay for your admission by credit card, your application will be fully completed. बहुत हो गया ये सब, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, देख लो, हो गया। और वो जो है वो यहां से हम खोल लेते हैं, ठीक है। As you are joining as a student member, in order to sit IFO exams, please submit your application well in advance. अपना डेडलाइन के पहले ही कर रहे हैं, reduced rate पे ही अपने को करना है, ठीक है। पेमेंट मेथड्स, अच्छा, क्लिक ऑन द माई एप्लीकेशन बटन, माई एप्लीकेशन, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक डिटेल्स भरना है और पेमेंट करना है, ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं है, पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर तुमसे बेसिक बेसिक चीज पूछेगा कि क्या पढ़ाई की है, क्या नहीं किया है, क्या सब्जेक्ट्स, तो 3-4 सब्जेक्ट जो क्लास 11-12 में पढ़ा है वो सब डाल देना, ठीक है ना। एकदम बेसिक डिटेल्स तुम्हारा मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ और ये सब पूरा मांगेगा, और तुमको नॉर्मली पूरा फॉर्म भर के कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर और एक ऐसा कार्ड ले लो, अभी जैसे तुम लोग स्टार्टिंग में है ना, आने वाला 3 साल 4 साल में तुमको टोटल में 2 लाख के करीब करीब पेमेंट करना है इंस्टीट्यूट को, 2 लाख से 2.5 लाख। अगर तुम 8 पेपर करता है तो मोटा मोटी 2.5 लाख लगेगा, 6 पेपर करता है तो मोटा मोटी 2 लाख लगेगा, ठीक है। तो एक ऐसा कार्ड बनवा लो जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स हो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है, तो क्रेडिट कार्ड ये लोग ज्यादा एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो एक ऐसा, नहीं तो तुमको बार बार किसी अंकल को, मौसा जी को, फूफा जी को फोन करना होगा, ठीक है। बेटर है अपने पापा या फिर मम्मी का अकाउंट जो है उसमें बोलो मेरे को एक इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए एक अच्छा क्रेडिट कार्ड बताइए, हमको वो अप्लाई करना है, फिर बस खाली उसको अपना एग्जाम पेमेंट के लिए यूज करो, ठीक है ना। एग्जाम पेमेंट हुआ, मेंबरशिप रिन्यूअल हुआ, ठीक है, तो उसके लिए उसको यूज करो। तो ये सब अभी करेगा, अभी कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, तब 15 दिन में कार्ड आएगा, समझा ना। तो तैयारी आज से चालू कर देना है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया एकदम। और उसमें ना जैसे मोबाइल ऐप, जैसे मेरा आई मोबाइल में क्या होता है, मैं उसमें इंटरनेशनल ऑन करता हूं तब ऑन होता है, नहीं तो मैं ऑफ ही रखता हूं। अब जैसे फॉरेक्स का मार्कअप वगैरह देख लेना, कोई अच्छा कार्ड अच्छा होगा तो मार्कअप कम लगेगा, नहीं तो लोग 5% तक चार्ज काट लेता है। तो 30,000 का पेमेंट करेगा, देखेगा तुम्हारा फ्रेंड का कटा है 30,200, तुम्हारा कट गया 32,000, तो इतना फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलना जिसमें फॉरेक्स का मार्कअप फी एकदम कम है, हमको वो वाला दीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो एकदम बेसिक बेसिक डिटेल्स है, देखो ये तुम लोग फॉर्म भरेगा पूरा, ठीक है, और हमेशा रिड्यूस रेट में टिक करेगा, क्लियर है। तो जो नॉन मेंबर है उसको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो मेंबर है उसको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है। बेसिक गूगल में जाना है, आईएफओए का मेंबरशिप फॉर्म में जाना है, और वहां जाके मेंबरशिप फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। कोई भी दिक्कत होगा तो ग्रुप में मैसेज डाल देना है, हम लोग हेल्प कर देंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? क्या करना है आज घर जाके, आज ही करके कंप्लीट कर लेना। आज अगर भर देगा फॉर्म, जब तुम भरता है ना फॉर्म तो तुमको एक मेल आएगा, वो मेल आना जरूरी है कि हम लोग को तुम्हारा कुछ मिला है, हम लोग 2-3 दिन में रिवर्ट करेंगे। नॉर्मली ये लोग बोलता है 2-3 हफ्ता लगता है, बट 2 से 3 दिन में तुम्हारा कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनीथिंग आई मिस्ड? वो तो ठीक है, एक एक्चुअल रेफरेंस नंबर आएगा, जैसे मेरा है 93514446, तो बेसिकली वो हाँ मतलब बेसिकली तुमको एक ARN नंबर मिलता है, दैट इज आवर एक्चुअल रेफरेंस नंबर, ठीक है, दैट इज अ मेंबरशिप आईडी, ठीक है। तो वही ARN तुमको सब जगह में यूज करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, 1-2 बात अभी याद आ रहा है तो बोल दे रहे हैं। एक्सेल रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो कभी भी ऑटो सेव ऑन नहीं करना है, ठीक है, पहला बात। और वन ड्राइव से दूर रहना। जो लोग भूल भुलैया देखा है, भूल भुलैया देखा है तुम लोग, उसमें वो जो रहता है अक्षय कुमार, उसको क्या बोलता है, अरे वो जो पंडित रहता है, पानी से दूर रहना, तुम्हें पानी से खतरा है। तो एक्सेल में 2 चीज याद रखना, पहला है ऑटो सेव ऑफ रखना है, और वन ड्राइव से दूर रहना है। क्या होगा, तुमको एक जिप मिलेगा। जिप को जब तुम, बहुत सिंपल प्रोसेस है,
जिप को हमेशा याद रखना, पहले क्या करेंगे, अनजिप। जिप से अगर डायरेक्ट काम किया तो वो फाइल में तुम कितना भी काम कर लो, कंट्रोल एस कर लो, वो सेव नहीं होगा। ये सब बात तुम लोग को कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तुम लोग बोलते हैं ना 32,000 किस चीज का, इस चीज का है। ये हाथ जला जला के मैं सीखा हूं, ठीक है। वैसे हमारे पास एक इंजीनियर का पूरा टीम है, ठीक है, बट अब वो काम नहीं आएगा ना, क्योंकि अब तो तुम लोग का ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है। तो बेसिकली जिप से पहले अनजिप करेगा, ऑटो सेव ऑफ रखेगा, और तुम लोग बस खाली देख लेना, जब बेसिकली क्या होता है ना, तुम लोग काम करता है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तुम जिस भी डेस्कटॉप में काम करेगा तो हमेशा डेस्कटॉप में उस चीज को सेव करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, अगर वो वन ड्राइव में सेव होगा ना, तो तुम जब उसको अपलोड करेगा, काम तुम्हारा अपलोड नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट वन ड्राइव पे जाता है सारा चीज। हम लोग अभी एक क्लास कराएंगे वन ड्राइव के ऊपर में, ताकि तुमको नॉलेज रहे सब चीज का। तो बेसिक स्मार्टनेस एग्जाम में रिक्वायर्ड है। 5 से 10% बच्चा लोग का एक्सेल का काम सेव नहीं होता, सिर्फ इसी वजह से। वो लोग क्या करेगा, तुरंत तुरंत डाउनलोड करेगा, तुरंत तुरंत खोलेगा और एक्सेल में काम करना चालू कर देगा। पहले अनजिप करेगा, ठीक है, उसके बाद में प्रॉपरली ऑटो सेव, सब पहले से, अभी से ये सब चीज याद रखो। कभी भी वन ड्राइव में तुम्हारा काम सेव नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम डेस्कटॉप पे ही सेव होना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ। और एक बार क्या करेगा ना, 15 मिनट काम करके सेव करके फाइल को बंद करना, सेव करके फाइल को बंद करना और चेक करना वापस से खोल के कि भाई मेरा डेस्कटॉप पे ही है ना फाइल। फाइल तो डेस्कटॉप पे होना चाहिए ना, मेरा फाइल डेस्कटॉप पे ही है ना, कहीं और तो सेव नहीं हो गया ना। और जब खोलेगा तो काम दिखना चाहिए, नहीं तो लास्ट में जाके बंद करेगा, फिर देखिए फाइल खोलेगा तो नया फाइल खुल रहा है। मेरे संग क्या इश्यू हुआ था, और एक बात बता देते हैं। जब तुम अपलोड करने जाएगा, हो सकता है वहां पर तुमको 3-4 एक्सेल फाइल दिखे। मेरा CP3 में आई गॉट अ 0। क्यों? मेरे को बहुत सारा बच्चा लोग एग्जाम के बाद अपना फाइल भेजता है, बोलता है सर बता दीजिए इसमें क्या गलती हुआ है, कितना नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा में 3-4 तो फाइल्स था, और CP3 में जब मैं अपलोड किया तो मैं भूल से किसी स्टूडेंट का अपलोड कर दिया। मेरे को लगा मेरा फर्स्ट फाइल ही होगा, मैं क्लिक करके अपलोड कर दिया, और जैसे ही मैं अपलोड कर दिया उसके बाद तुरंत मेरे को ध्यान आया कि मैंने गलत फाइल अपलोड कर दिया है। वो लोग कुछ नहीं सुना, बोला कि जो फाइल आपने अपलोड किया है वही फाइल हम लोग मानेंगे, अब और कुछ नहीं हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी गॉन इज गॉन, आई गॉट अ 0। समझ में आ रहा है? आई गॉट अ 0 इन दैट पेपर। तो ये सब चीजें हम ध्यान देना है। प्रीव्यू भी दिखाएगा तुम्हारा, प्रीव्यू पूरा प्रॉपर देना चाहिए, फाइल का साइज। तो ये सब कब देख पाएगा तुम, जब तुम 2 मिनट पहले अपना काम को बंद करेगा। समझ पा रहे ना? नहीं तो पैनिक हो जाएगा। 2 मिनट पहले काम बंद करेगा और वो जो 2 मिनट उसमें आराम से अपना फाइल को अपलोड करेगा। क्लियर हो गया सब चीज? तो ये सब काम आज कर लेना, ठीक है। थैंक यू।